हम देखते हैं ब्रोली अपनी सुपर सेल लेजेंडरी की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा था। मुकेटो ब्रोली की इस पावर को देख के काफी चौंक जाता है और कहता है मानना पड़ेगा तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो। गोहान ये देखकर कहता है डैड उनकी पावर तो काफी ज्यादा है, इनकी पावर की वजह से पूरी जगह कांपने लगती है। गोहान कहता है डैड अगर ये दोनों ऐसे ही ज्यादा देर तक लड़ेंगे तो काफी मुसीबत हो सकती है, हमें जल्दी ये खत्म करना होगा। गोकू कहता है हाँ गोहान मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ पर हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। इसके बाद हम ब्रोली को देखते हैं जो बहुत तेजी से मुकेटो की तरफ बढ़ता है और वो बीच में अचानक गायब होकर मुकेटो के पीछे चला जाता है और अपने दोनों हाथों को मिलाकर मुकेटो पर पंच करता है। लेकिन मुकेटो ब्रोली के हमले को समझ जाता है और फौरन वहाँ से हट जाता है। ब्रोली ने ये पंच अपनी पूरी ताकत से किया था, अगर मुकेटो को वो पंच लग जाता तो वो उसके लिए अच्छा नहीं होता। मुकेटो कहता है तुम तो मुझे बहुत जल्दी मारना चाहते हो, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? ब्रोली कहता है डर, वो भी तुमसे। ये कहकर मुकेटो पे फिर से एक पंच करता है जिससे मुकेटो काफी दूर जाकर गिरता है। हम देखते हैं ब्रोली की स्पीड और ताकत पहले से कहीं ज्यादा हो चुकी थी। मुकेटो कहता है ओह तो तुम्हारी स्पीड तो मेरी जितनी हो गई है। ये कहकर मुकेटो भी ब्रोली पे हमला कर देता है और उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और उन दोनों के हमले की वजह से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है जिस वजह से वो पूरी जगह हिलने लगती है। गोकू कहता है ब्रोली इसे जल्दी खत्म करो वरना ये पूरी जगह तबाह हो जाएगी। गोकू की ये बात सुनकर ब्रोली अपने आसपास देखने लगता है और उसे एहसास होता है कि उनकी फाइट की वजह से सब कुछ तबाह हो रहा है। ब्रोली का ध्यान जैसे ही भटकता है मुकेटो इसका फायदा उठाकर ब्रोली पे अपना हमला कर देता है जिससे ब्रोली जमीन पर गिर जाता है और वहाँ पर धमाका होता है। इसके बाद ब्रोली उठता है और सोचता है मुझे इस फाइट को जल्दी खत्म करना होगा वरना ये सब कुछ तबाह हो जाएगा। इसके बाद हम मुकेटो को देखते हैं, वो ब्रोली को देखकर कहता है आखिर ये क्या सोच रहा है, मेरे हमले से इसे कुछ नहीं हुआ पर कैसे इसकी जगह कोई और होता तो मारा जाता। मुकेटो जैसे ये कहता है हम देखते हैं उसके सामने एक बहुत बड़ा अटैक आ जाता है। मुकेटो को कुछ समझ नहीं आता आखिर ये हमला उसके सामने अचानक कैसे आ गया और जब तक मुकेटो उस हमले से बचने की और समझने की कोशिश करता है वो हमला मुकेटो को लग जाता है। ये हमला और किसी ने नहीं ब्रोली ने किया था। ब्रोली ये इतनी तेजी से करता है कि किसी को कुछ समझ नहीं आता। मुकेटो से रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो रुक नहीं पाता और वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। ब्रोली और सबको लगता है मुकेटो मारा गया। जीता कहता है ब्रोली ने ये कर दिया। गोकू कहता है मुझे पता था ब्रोली उसे संभाल देगा। तभी वहाँ से हंसने की आवाज आती है जहाँ पर ब्रोली ने हमला किया था। जगह से मुकेटो बाहर निकलता है और कहता है तुम्हें क्या लगा तुमने मुझे मार दिया। अब उसे देखकर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं, फिर ये इसे क्या हो गया। हम देखते हैं मुकेटो अपनी फाइनल डिमोनिक फॉर्म में आ जाता है और उसको बहुत सारी टेल्स निकल आती है। ब्रोली कहता है तुम्हें क्या हो गया, तुम तो एक डीमन बन गए हो, शायद इसी वजह से ग्रैंड पिश ने तुम्हें कैद कर दिया था, तुम खुद को हीरो समझते थे। ये कहकर ब्रोली उस पर एक जोरदार पंच करता है। मुकेटो उसको रोकने की कोशिश नहीं करता और वो पंच उसके चेहरे पे जाकर लगता है लेकिन हम देखते हैं उस पंच से मुकेटो को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। ब्रोली ये देखकर कहता आखिर ये क्या, इसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा, मैंने अपनी पूरी ताकत से पंच किया था लेकिन इससे तो जरा भी फर्क नहीं पड़ा। ये कहकर ब्रोली मुकेटो पे लगातार पंच करता है लेकिन मुकेटो की तेज उसके हमले को रोकती रहती है। ब्रोली मुकेटो को छू भी नहीं पा रहा होता है, ना उसके करीब जा पा रहा होता है, उसकी टेल्स उसके पास आने से रोक रही थी। मुकेटो कहता है क्या हुआ, लगता है तुम्हारी ताकत काम नहीं आ रही। ब्रोली इसकी बात पे ध्यान नहीं देता और लगातार उस पे पंच करता रहता है। अभी मुकेटो अपने टेल से ब्रोली पर हमला करता है और वो काफी दूर जाकर गिरता है। ब्रोली जैसे ही खड़ा होने लगता है मुकेटो अपनी सारी टेल से ब्रोली पर हमला कर देता है और उसके शरीर को बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर देता है जिस वजह से ब्रोली खड़ा होने से पहले ही गिर जाता है। इसके बाद मुकेटो कहता है तुमने मुझे बहुत ही गुस्सा दिलाया है, मैंने मुझे अपनी इस ताकत का इस्तेमाल करने पे मजबूर कर दिया, मैं इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, मैं नहीं चाहता था कि मेरा ये रूप तुम सबके नजरों के सामने आ जाए, पर अब जब तुमने मुझे इस रूप में देख ही लिया है तो अब तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद हम ब्रोली को देखते हैं जो फिर से उठने की कोशिश करता है। देखते हैं ब्रोली बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गया था और उसके शरीर पे बहुत सारे कटे हुए निशान होते हैं। मुकेटो ब्रोली को ऐसा करते देख फिर से उस पर अपनी टेल से हमला करता है लेकिन ब्रोली वहाँ से हट जाता है और अपनी पावर को अप करता है और कहता है तुम मेरे जैसा हमला मुझ पर दोबारा नहीं कर सकते, तुम्हारे मेरे को समझ गया हो। मुकेटो कहता है भले ही तुम मेरे हमले से चिंता बच गए हो लेकिन अब नहीं बचोगे। उसके बाद मुकेटो मन में कहता है इसका शरीर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, अगर मैंने इस पे अपना कब्जा कर दिया तो मुझे कोई नहीं रोक सकता है। तभी ब्रोली मुकेटो पर हमला करता है और कहता है तुम क्या सोच रहे हो,
मुकेटो कहता है मैं सोच रहा हूँ मैं तुम्हें छोड़ दूं। ब्रोली कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। देखते हैं ब्रोली जैसे ही मुकेटो पर हमला करने वाला होता है मुकेटो गायब हो जाता है। हम देखते हैं मुकेटो ब्रोली के शरीर के अंदर घुस जाता है। गोकू वेजिटा गोहान ये देखकर बिल्कुल हैरान रहते हैं, आखिर ये क्या हुआ, कहाँ गायब हो गया, वो ऐसे नहीं मर सकता है। तभी उनकी नजर ब्रोली पे पड़ती है और वो देखते हैं ब्रोली बिल्कुल चेंज हो गया था। गोकू और वेजिटा को ये बात पता चल जाती है और उन्हें समझ आ जाता है मुकेटो ब्रोली के अंदर चला गया है। हम देखते हैं मुकेटो ब्रोली पर अपना कंट्रोल कर देता है और कहता है ये ताकत और शरीर तो कमाल का है, लेकिन इसके दिमाग पे कंट्रोल करना काफी मुश्किल है। तभी मुकेटो को जो कि ब्रोली के अंदर था उसे काफी दर्द होता है और वो जमीन पर गिर जाता है। गोकू वेजिटा ये देखकर कहते हैं आखिर ये ब्रोली के साथ क्या हो रहा है। और हम देखते हैं ब्रोली अपना कंट्रोल फिर ले लेता है और कहता है मेरे अंदर से बाहर निकलो, और बहुत जोर से चिल्लाता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। हम देखते मुकेटो फिर से ब्रोली पर हावी हो जाता है और कहता है इतनी आसानी से तुम मुझसे नहीं बच सकते, ऐसे तुम खुद को ही चोट पहुंचा लोगे ब्रोली। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें और भी ज्यादा ताकतवर बना दूंगा और तुम्हारी बॉडी का इस्तेमाल मैं तुमसे भी अच्छे से करूंगा, इसलिए तुम शांत हो जाओ और अपने ऊपर मुझे कंट्रोल करने दो। मेरा यकीन करो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। और हम देखते हैं मुकेटो ब्रोली पे फिर से दोबारा हावी हो जाता है और उस पर अपना कंट्रोल कर लेता है और गोकू वेजिटा से कहता है अब तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ, और फौरन उन पर अपने की ब्लास्ट से अटैक कर देता है। हम देखते हैं वेजिटा भी उस पर अटैक कर देता है, वहाँ पर धमाका होता है और हम वेजिटा को देखते हैं वो अपनी अल्ट्रा ईगो की फॉर्म इस्तेमाल कर रहा होता है। ये देखकर गोकू और गोहान भी फाइट के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म यूज करने लगता है और गोहान अपनी बीस्ट फॉर्म का इस्तेमाल करने लगता है। वेजिटा कहता है क्या करो, क्या तुम तैयार हो, हमें उसे हराना होगा। गोकू कहता है हाँ वेजिटा मैं बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन हमें ध्यान रखना है ब्रोली को कुछ ना हुए। ये देखकर मुकेटो कहता है तुम सब तो काफी ज्यादा ताकतवर हो और तुमने गॉड और एंजल की पावर को अचीव कर ली है, मानना पड़ेगा तुम सब कमाल हो, लेकिन मैं अब तुम सबको खत्म कर दूंगा। ये कहकर मुकेटो फिर से उन पे अपना हमला करता है, लेकिन वेजिटा उसे इजीली खत्म कर देता है और कहता है क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो, तुम तो कह रहे थे तुम्हारे पास समय नहीं है, फिर भी तुम बच्चे की तरह खेल रहे हो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम ब्रोली को शांति से छोड़ दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मुकेटो कहता है वरना क्या कर लोगे तुम, इससे तो तुम ब्रोली को ही नुकसान पहुंचाओगे। गोकू कहता नहीं हम ब्रोली को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और न तुम्हें पहुंचाने देंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम ये घटिया चाल चढ़कर हम सबको हरा दोगे और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे? तो तुम बहुत ही ज्यादा गलत हो। तुम्हारी भलाई इसी में है, जहाँ से तुम आए हो वहीं लौट जाओ, वरना बेवजह मारे जाओगी। मुकेटो कहता है अच्छा तो तुम अब मुझे डरा रहे हो, क्या मुझे तुमसे डरना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता। वेजिटा कहता है वो तो तुम्हें बहुत ही जल्द पता चल जाएगा।